देखिए बंधुओं, अभी हम इस समय उपस्थित हैं आपको कजरू कला पंचायत के भंवरवा खला जगह में। और यह जो हॉस्पिटल देख रहे हैं बन रहा है हमारे पीछे, कजरू कला ग्राम का ही हॉस्पिटल है, जिसमें पता नहीं आप देखिए ये देखिए मिट्टी वाला बालू है, ढोड़ा का बालू। बगल में ढोड़ा का है बरसात का, इसमें मिट्टी का है एकदम। इसमें सीमेंट मिलेगा तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, एकदम घटिया बालू। बालू मैंने समझिए कि इसको घर भरने का बालू, ईंटा जोड़ने का। देखिए ये सब बालू भी 3 नंबर है। बालू नंबरे नहीं है, बालू है या नहीं है। देखिए इसमें मिट्टी है, समझ गए ना आप लोग। इसको देख के उठाने से ईंटा टूट जा रहा है। और ये बंगला से भी खराब ईंटा है, जबकि चिमनी का 2 नंबर का ईंटा लगाना है। और ईंटा एकदम पका हुआ भी नहीं है, एक तो कच्चा ईंटा है। और बालू जो है से मिट्टी युक्त है, ढोड़ा का बालू है। बालू कब गिरा है? बालू कल गिरा है ना? कल गिरा। हाँ कल गिरा। क्या नाम है आपका? आप इसके साइड के क्या हैं? मुंशी शैलेंद्र नाम, मुंशी हैं। इंचार्ज मैंने साइड इंचार्ज। हाँ। बालू यह घासी दाग के ढोड़ा से गिरा है। हाँ चलिए, जनता के जनहित के लिए है। अस्पताल जो बनाने वाले जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, सही बालू और सही ईंटा लगाकर इसका बनाने का काम करें। और बाकी हम लोग किसी तरह का कोई आपत्ति नहीं है, सही सामान लगा करके अस्पताल को बनाएं। अच्छा मुखिया जी, आप लोग यहाँ मतलब किस कारण से आए हैं अभी हॉस्पिटल के स्थल पर? हम लोग आए हैं कि ये सही बालू नहीं मिलने के कारण यहाँ जो है हम लोग आए कि भाई सही बालू लगाए, सही ईंटा लगाए। तो क्या बालू सही नहीं गिरा है? बालू जो है यही नदी के घासीदार का जो धुरिया नदी है। तो मतलब वो जोड़ने लायक है? नहीं, वो तो नीचे भरने वाला है। अच्छा, और ईंटा? और ईंटा भी देखिए कि जो है थोड़ा सा कमज़ोर है। अच्छा ईंटा लगा करके ये काम। तो मतलब आज यहाँ के जो स्टाफ हैं, हेड इंचार्ज ना, तो उनको आप लोग क्या बोले? अरे हम लोग तो कहे कि भाई अच्छा सामान लगा के बनवाइए ना। हाँ, और बाकी हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। क्या मतलब जब तक अभी कार्य बंद रहेगा, जब तक अच्छा चीज नहीं आएगा तब तक? आज मंगा ले तो आज काम करें। नहीं, काम बंद करना नहीं है। हाँ। काम ही अच्छा सामान मंगा करके लगवा करके बनवाएं, हम लोग किसी तरह कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है। ये जो हॉस्पिटल कजरू कला पंचायत में निर्माण हो रहा है, पांडु प्रखंड में, अनिल कुमार राम नाम है हमारा, पंचायत समिति सदस्य कजरू कला। यहाँ पे जो हॉस्पिटल निर्माण सरकार के द्वारा कराया जा रहा है, इसमें बालू, सीमेंट, ईंटा सब जो इंस्ट्रूमेंट है, जो क्वालिटी लगाना है वही क्वालिटी को लगा के बनाया जाए। और इससे किसी को आपत्ति नहीं है, अच्छा से काम करे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके नज़र में क्या क्वालिटी अच्छा नहीं है? मेरे नज़र में तो बालू भी अच्छा नहीं है, ईंटा भी अच्छा नहीं है ना। हाँ, अच्छा चीज़ मंगा के जैसा इंस्ट्रूमेंट सरकार के द्वारा दिया गया है, हाँ। उसी हिसाब से बनावे, किसी का कोई आपत्ति नहीं है। हम लोग पलामू जिले के पांडु प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत कजरू कला में जो सरकारी पंचायत स्तरीय जो हॉस्पिटल बन रहा है, अस्पताल का निर्माण हो रहा है, उस स्थल पर हम लोग यहाँ एकत्रित हैं, यहाँ खड़े हैं। यह सरकारी अस्पताल करोड़ों रुपए की लागत से, चूँकि सही प्राकलन हम भी नहीं बता सकते हैं, इसलिए कि इस योजना स्थल पर, कार्य स्थल पर कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, ठेकेदार के द्वारा, संवेदक के द्वारा कोई यहाँ शिलापट भी नहीं लगाया गया है। यहाँ क्या बिल्डिंग, कौन योजना है, इसका प्राकलन क्या है, इसके लिए ना कोई यहाँ शिलापट है, ना कोई यहाँ बोर्ड है, जिससे जनता को यह पता नहीं है, स्थानीय लोगों को, कि यह कितने की लागत से यह बन रहा है। हम लोग चूँकि यहाँ मेरे बगल में बाईं तरफ श्री जवाहर पासवान जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के पांडु प्रखंड के उपाध्यक्ष हैं और ग्राम पंचायत कजरू कला के मुखिया प्रतिनिधि हैं। और मेरे दाईं ओर हैं श्री अनिल राम जी, यहाँ इस पंचायत के माननीय पंचायत समिति सदस्य हैं। और सब लोग स्थानीय यहाँ लोग हैं इस टोले के। यह ग्राम पंचायत कजरू कला के ग्राम कजरू कला का भंवरवा खला
जो 100% अनुसूचित जाति के भूया जाति के लोग रहते हैं, जो कजरू से ही आकर यहाँ बसे हैं, कजरू कला गांव से, कजरू कला गांव का ही यह टोला है। और यह सबको बहुत खुशी है कि कम से कम यह जहाँ अनुसूचित जाति भूया परिवार के लोग रहते हैं उस जगह यह कजरू कला पंचायत में ही करोड़ों रुपए के लागत से सरकारी अस्पताल का निर्माण हो रहा है। और यह सरकारी अस्पताल का निर्माण विगत कई महीनों से चल रहा है, पर अभी जो सामग्री इसमें उपयोग किया जा रहा है निर्माण कार्य में, आप देख सकते हैं कि जो बालू है एकदम मिट्टी युक्त बालू है। बगल में विश्रामपुर प्रखंड का घासीदाग पंचायत है, वहाँ एक ढोढ़ा उस घासीदाग गांव में बहती है, उस ढोढ़ा से बरसात का बालू लाया गया है। जो आपके यहाँ के मुंशी हैं, जो मैनेजर हैं, साइड इंचार्ज हैं, उनके द्वारा बताया गया कि कल ही बालू आया है। और यह बालू आप देख सकते हैं, इसका भी आप फोटोग्राफ में ले सकते हैं कि कितना यह बालू मिट्टी युक्त बालू है। और जो ईंटा है, ईंटा भी जो है से जो देहात में जो बंगला भाटा लगता है उससे भी घटिया ईंटा है। ये लगता ही नहीं है कि चिमनी का ईंटा है। और यह ना इसका रंग देखिए, रंग देखने से ही कच्चा ईंटा है, और जबकि इसमें चिमनी का नंबर 2 नंबर का ईंटा इसमें लगाना है। तो ईंटा और बालू का उपयोग अत्यंत ही घटिया स्तर का किया जा रहा है। इसलिए आज स्थानीय पंचायत के प्रतिनिधि और हम लोग चूँकि स्थानीय नागरिक हैं, और यह जनता का और जनप्रतिनिधि का फर्ज बनता है कि सरकार की द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है जनहित में, उसमें अगर कहीं कोई गड़बड़ी है निर्माण कार्य में या कुछ हो तो उसको समय पर बताया जाए। आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए स्थल पर, और यह जो घटिया सामग्री स्थल पर कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा ढोढ़ा का बालू और कच्चा ईंटा जो मंगाकर इसको निर्माण कार्य में लगाया जा रहा है, तो हम लोग यहाँ कॉन्ट्रैक्टर को और विभाग को हम लोग आग्रह करते हैं कि भाई यह बहुत अनुसूचित जनजाति बाहुल इलाका में यह काम हो रहा है, और इस तरह के घटिया सामग्री जो मिट्टी युक्त बालू आप लगा रहे हैं, कच्चा ईंटा लगा रहे हैं, इसका लाइफ अधिक दिनों तक नहीं रहेगा, ये कभी भी धराशायी हो सकता है। और सरकार का लक्ष्य है, सरकार की योजना है कि हॉस्पिटल पंचायत जो बनवाएं, और पंचायत के स्थानीय लोग जब बीमार पड़े तो हॉस्पिटल में आकर उनकी जान बचाई जा सके। तो हॉस्पिटल अस्पताल का निर्माण होना मतलब जान बचाने का केंद्र है, स्थान है, जहां लोगों को डॉक्टरों के द्वारा जान बचाया जा सकता है। लेकिन अब बिल्डिंग इतना घटिया बनाया जा रहा है, इतना घटिया सामग्री से, कि कोई इलाज कराने आएगा उसमें डॉक्टर रहेंगी, नर्सेज रहेंगी, कंपाउंडर रहेंगे और मेडिकल स्टाफ्स रहेंगे और रोगी रहेंगे, उनके परिजन रहेंगे। तो इस तरह के घटिया निर्माण हो रहा है और घटिया सामग्री से तो कभी भी हॉस्पिटल धराशायी हो सकता है, तो मौत का कुआं बन सकता है, मौत का मकान बन सकता है हॉस्पिटल भविष्य में। इसलिए भविष्य में इस खतरा को देखते हुए हम लोग स्थानीय जनप्रतिनिधि और जनता सब लोग यही मांग करते हैं, यह विभाग से और जिला प्रशासन से और राज्य के मुख्यमंत्री से, और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो साइट इंचार्ज हैं, उनको भी यहाँ आज तक जनता सब लोग इनका सहयोग किया है। आज भी कोई इसके लिए नहीं है, केवल घटिया सामग्री का विरोध है। आप अच्छा सामग्री लाइए, नदी का बालू होना चाहिए जो जोड़ाई में प्रयोग होने लायक रहे, जिसमें मिट्टी का अंश न रहे, और ईंटा पका होना चाहिए जो आपके प्राकलन में है। और यहाँ आप कम से कम स्थल पर तो क्या बन रहा है, हम लोग तो जान रहे हैं कि हॉस्पिटल बन रहा है, इसलिए हम लोग हॉस्पिटल की चर्चा कर रहे हैं। हम लोग तो जानेंगे भी नहीं कि कौन सी बिल्डिंग बन रही है, आखिर बन रहा है तो क्या बन रहा है। साइड पर, स्थल पर, योजना स्थल पर तो पहले शिला पट होना चाहिए, साइन बोर्ड होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। तो यह जनता को, स्थानीय लोगों को आंख में धूल झोंकने के लिए संवेदक के द्वारा और विभाग के द्वारा, यह विभाग की भी लापरवाही है। इसका मतलब है कि अगर शिलापट नहीं है, इसका मतलब है कि विभाग का कोई JEE स्कूटी यहाँ नहीं आता है। अगर वो आता है तो भी वो, इसका मतलब है कि संवेदक से मिलकर वो भी घटिया काम में लगा हुआ है, वो भी इसी काम में लगा हुआ है, इसमें लूटपाट कराने में लगा हुआ है, घटिया निर्माण कराने में लगा हुआ है, इसलिए वो भी कम दोषी नहीं है। इसलिए हम लोग सब प्रशासन से मांग करते हैं, और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, यहाँ जो साइड इंचार्ज हैं, उनको भी, कि आप अगर आपकी नज़रों में यह सामान अगर सही है, लगने लायक है, तो आप इंजीनियर को फ़ोन करें, विभागीय इंजीनियर को, हम लोग को भी फ़ोन करें। अगर वो इंजीनियर देखकर कह देगा कि यह ठीक है, यह सही है, यह लगना चाहिए,
तो आप लगवा सकते हैं, नहीं तो अभी इसकी शिकायत हम लोग माननीय सांसद श्री विष्णुदयाल राम जी से और यहाँ के राज्य सरकार के मुख्यमंत्री से, सभी प्रशासनिक पदाधिकारी से इसकी शिकायत हम लोग करने वाले हैं। और इसका बालू का सैंपल और ईंटा का सैंपल भी हम लोग ले लिए हैं, क्वालिटी कंट्रोल को जांच के लिए भेजा जाएगा। और हम लोग इस बात का विरोध करते हैं कि घटिया सामग्री से हॉस्पिटल का निर्माण कार्य नहीं कराया जाए और यह सामान न लगे। हम लोग इस पर विरोध दर्ज करते हैं कि यह सामान निर्माण कार्य में लगने के लायक नहीं है। प्रथम दृष्टया यह घटिया बालू और ईंट, सीमेंट का तो सैंपल हम लोग नहीं जान रहे हैं, उसके हम लोग ये नहीं एक्सपर्ट नहीं है, पर हम लोग चूँकि इतना तो ज़रूर जानकारी है, हम लोग भी घर बनाते हैं कि ऐसा घर तो हम लोग कोई आदमी यहाँ कह दे कि ये घर ईंटा जोड़ाई में सीमेंट में मिलाने लायक बालू है, इसमें तो मिट्टी है। इसलिए यह नहीं लगे, आज इसका हम लोग विरोध दर्ज कराते हैं और यहाँ साइड इंचार्ज को हम लोग कहते हैं, हिदायत करते हैं कि यह घटिया सामग्री आपका नहीं लगेगा, आप दूसरा सामग्री लाइए, बढ़िया बालू लाइए, बढ़िया ईंटा लगाइए और निर्माण कार्य आप तीव्र गति से जारी रखिए। उसमें निर्माण कार्य में कोई रोक नहीं है, लेकिन रोक हम लोग इस पर लगाते हैं कि ई घटिया ईंटा और बालू पर रोक लगाते हैं, ई नहीं पर लगेगा।